Hello, welcome to Avyan IAS. I'm Gaurav Saini, Faculty of General Studies at Avyan IAS. So आज का हम टॉपिक लेते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर बेसिकली मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, इस पर यूपीएससी 2-3 बार क्वेश्चंस पूछ चुकी है, ठीक है, तो आगे भी इसे पूछ सकता है। तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए सो कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या है आपका, ये एक अप्रोच है, एक तरह से एक ये कंसेप्ट लगा लीजिए, अप्रोच लगा लीजिए आप कि अप्रोच है कैसे आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी क्रिएट कर सकता है कोई भी कमर्शियल बैंक फॉर अ गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बेस मनी एंड रिजर्व रेशियो। मतलब मान लीजिए 100 रुपीज प्रिंट हुआ है, नया 100 रुपीज प्रिंट हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम बेस मनी जो नया प्रिंट हुआ है। अब इस 100 रुपीज से कोई भी जो कमर्शियल बैंक होता है वो कितना पैसा मल्टीप्लाई कर पा रहा है या कितना क्रेडिट क्रिएट कर पा रहा है, मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी क्रिएट कर पा रहा है। ब्रॉड मनी मान लो 100 रुपीज का उसने मार्केट में किया, 400 रुपीज क्रिएट किया, 400 रुपीज ने क्रिएट किया, यानी कि 4 टाइम्स किया। एक्चुअल में तो 100 रुपीज प्रिंट हुआ है नया, लेकिन मार्केट में जो मनी सप्लाई बनी, जो पैसा बना, वो 400 रुपीज क्रिएट किया। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये एक अप्रोच है जिसको यूज करके कमर्शियल बैंक इस बेस मनी का कितना ब्रॉड मनी क्रिएट कर पा रहा है, कितने मैक्सिमम अमाउंट तक ब्रॉड मनी क्रिएट कर पा रहा है। वो 400 कर रहा है या फिर वो 300 कर रहा है या फिर वो 250 कर रहा है, कितना कर रहा है। तो ये क्या कौन बताता है, ये बताता है मनी मल्टीप्लायर कि कितना होगा। और ये किस पे डिपेंड होती है आपकी, किस पे डिपेंड होती है, बेस मनी पे और रिजर्व रेशियो रखना कितना होता है। सारा समझाता हूं आपको पूरा अच्छे से, बिल्कुल। रिजर्व रेशियो रखना कितना होता है। अब देखिए आप इसको, मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ अ बैंक कि मनी मल्टीप्लायर को यूज करके बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर पा रहे हैं। मतलब आप बेस मनी को हमें बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर डिसाइड करता है कि कितना पैसा क्रिएट होगा। अब देखिए ये होता कैसे, इसको समझने के लिए आपको 2 एजम्पशन लेनी पड़ेगी। पहली क्या एजम्पशन ले लीजिए आप कि आप मान लीजिए जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू बैंक। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है सारी कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, बैंक के थ्रू हो रही है, डन थ्रू बैंक। सारी की सारी क्या हो रही है, बैंक के थ्रू हो रही है। सेकंड क्या हो गया आपका, सेकंड मान लीजिए एक ही बैंक, वन बिग बैंक है, पूरी कंट्री में जो है एक बैंक है, पूरी कंट्री में जो है आपका एक बैंक है। क्लियर, ये 2 एजम्पशंस आपको लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज देखिए, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक 100 रुपीज प्रिंट किया, एक न्यू मनी प्रिंट किया, यही 100 रुपए प्रिंट किया गवर्नमेंट ने। अभी मार्केट में से भी 100 रुपीज से प्रिंट करा और ये एज अ सैलरी अपने एम्प्लॉइज को पे कर दिया, यानी कि जो एम्प्लॉय इसके पास क्या 100 रुपए आ गए, इसके पास 100 रुपीज आ गए। तो अब देखिएगा, डिपॉजिट्स लोन्स एंड रिजर्व रेशियो। अब देखिए जो भी 100 रुपीज आए, मान लीजिए ए के पास 100 रुपीज आए। अब मैंने आपसे कहा जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, दीज ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू बैंक, और एक ही बैंक है। अब इसने ए ने ये 100 रुपए स्पेंड किए, इसका एक्सपेंडिचर, इसको खर्चा, तो ये किसके पास आ गए, ये बैंक के पास आ गया। ये 100 रुपीज किसके पास, बैंक के पास आ गया। नाउ बैंक के पास डिपॉजिट कितना आया, 100 आया। पहले राउंड में कितना आ गया, 100 डिपॉजिट आ गया बैंक के पास। अब मान लीजिए ये जो 100 रुपीज है, इस डिपॉजिट में से हर बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, लीगल रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है।
जो आपका CRR कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR होता है आपका, इन दोनों को मिला के हम लीगल रिजर्व बोलते हैं। जो आपका CRR SLR होता है, तो अब मान लीजिए ये जो कितना है आपका, ये 20% है आपका। मान लीजिए 20% रिजर्व रखना पड़ता है बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स में से, तो 100 में से 20 रखना पड़ेगा, 20 रिजर्व रखना पड़ेगा। तो लोन कितना दे सकता है अभी, 80 रुपीज का लोन दे सकता है, 80 रुपीज का लोन दे सकता है, यानी कि 80 रुपए का लोन दे सकता है। अब बैंक ने 80 रुपए दे दिया बी को दे दिया। अब बी ने दोबारा से पैसे खर्चे, जितनी भी ट्रांजैक्शन खर्चा किसके थ्रू हो रहा है, बैंक के थ्रू हो रहा है। फिर दोबारा से डिपॉजिट कितना आ गया बैंक के पास, 80 रुपीज आ गया। अब इसका फिर 20% रखना होगा, इसका फिर 20% बैंक को एज ए रिजर्व रखना होगा। तो कितना रखना होगा, 16 रुपीज रखना होगा। अब लोन कितना दे सकता है वो, 64 रुपीज दे सकता है। फिर दोबारा से ये बैंक के पास आया, बैंक ने 64 रुपीज बैंक ने सी को दे दिया। फिर सी ने खर्चा, फिर वो बैंक के पास आया 64 रुपीज। अब इसका 20% 12.8 रखना होगा। और बैंक कितना 51.2 लोन में दे सकता है, 51.2 लोन में दे सकता है। ये कब तक चलता रहेगा, ऐसे कब तक चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा ये 500 ना हो जाए, ये आपका 400 हो जाए और ये 100 बन जाए। जब आपका ये पैसा 500 बन जाएगा और ये आपका 400 हो जाएगा, लोन 400 और ये आपका 100 हो जाएगा, तब तक क्या ये आपका चलता रहेगा प्रोसेस। अब आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि ये 500 ही क्यों हुआ, ये 400 ही क्यों बना, 300 क्यों नहीं बन सकता, 200 क्यों नहीं बन सकता। तो देखिए फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का, 1 में LRR, 1 में लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व कितना है, 1 में 20%, तो परसेंट ऊपर आ जाएगा। 100 में 20 निकालोगे तो आप कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि मनी मल्टीप्लायर कितना आया, 5 टाइम्स आ गया। तो इसका 5 टाइम्स पैसा बनेगा, यानी कि एक्चुअल मनी कितनी थी, 100 थी। मनी क्रिएट कितनी, ब्रॉड मनी कितनी बनी, 500 बनी। कब तक बना, जब तक रिजर्व 100 ना हो जाए। तो आप देखिए जितना रिजर्व है बैंक के पास, आप ये अनुमान लगा सकते हैं, जितना रिजर्व बैंक के पास है, जो CRR SLR रखना पड़ता है, एक्चुअल में वही नया पैसा प्रिंट, एक्चुअल में जो मनी प्रिंट हुई है वही मनी प्रिंट हुई है। बाकी जो मनी सप्लाई, जो पैसा है मार्केट में, वो क्या आपका क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लाई के थ्रू क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है। एक्चुअल में तो ये प्रिंट हुआ है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए इसके अंदर तो ये कितना क्रेडिट क्रिएट किया, इस बेस मनी से 5 टाइम्स क्रिएट किया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि लीगल रिजर्व, मान लीजिए मैं कहता हूं कि लीगल रिजर्व 25% हो गया, 25% हो गया, यानी कि रिजर्व अब बैंकों को ज्यादा रखना पड़ रहा है, यानी कि ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, लोन में पैसा कम दे पाएगा। अब 25 हो गया, तो इसमें कितना आया, 1/25, तो 4 निकल के आया, यानी कि अब कितना हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अगर ये 25 है तो क्लियर, ये कितना हो जाएगा आपका 84, 320 हो जाएगा, और ये आपका 80 हो जाएगा। क्लियर आपको, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो अब 4 टाइम्स क्रिएट कर पाओगे, यानी कि आपने रिजर्व इंक्रीज कर दिया, तो आपने क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर के क्रेडिट क्रिएशन, जितना आप क्रेडिट क्रिएट कर पाओगे, जितनी आप ब्रॉड मनी क्रिएट कर पाओगे, वो डिक्रीज हो जाएगी मार्केट में। रिजर्व इंक्रीज, ब्रॉड मनी डिक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी मार्केट के अंदर। रिजर्व डिक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज हो जाएगा मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इसके 1-2 एस्पेक्ट्स देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, आप कैसे निकालते हैं, देखिए फर्स्ट करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका करेंसी विद पब्लिक डिवाइडेड बाय आपका डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब देखिए, अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हो रहा है
तो क्रेडिट क्रिएशन जो होता है आपका वो डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों? देखिए मैंने आपसे कहा करेंसी डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए करेंसी विद पब्लिक, आपके हाथ में पैसा, आपके पास जो कैश रखा हुआ है वो मान लीजिए मैंने कहा 100 है, आपके पास 100 रखा हुआ है और डिपॉजिट विद बैंक कितना है, मान लीजिए 200 है, तो रेशियो कितना है 1/2 आया, रेशियो 1/2 आया। अब मैं आपसे कहता हूं करेंसी डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, मतलब पब्लिक के पास जो कैश, पब्लिक अपने पास पैसा ज्यादा रख रहा है, कैश ज्यादा रख रहा है, डिपॉजिट बैंक के पास कम है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 200 हो गया, मान लीजिए 300 हो गया, 300 आप अपने पास रखते हैं, बैंक के पास डिपॉजिट कम है, तो कितना है आपका 1.5 आ गया। तो आप देखिए हमारे पास जो कैश रखा हुआ है, हम तो क्रेडिट क्रिएट कर नहीं सकते, हम तो मनी मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, कौन करेगा? बैंक से कर सकता है ना, हम तो नहीं कर सकते। तो बैंक के पास पैसा कम है, तो इसका मतलब आपने देखा जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हो गया, तो बैंक के पास पैसा कम है ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतना क्लियर हो गया आपको? सेकंड आपका टाइम डिपॉजिट रेशियो, ये क्या होता है, ये होता है आपका टाइम डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय डिमांड डिपॉजिट्स। देखिए अगर टाइम डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जो आपकी एफडी हो गई, आपकी एफडी हो गई, जो आप एक लमसम अमाउंट बैंक को दे देते हो 5 साल 10 साल के लिए, 3 साल 2 साल के लिए दे देते हो, वो आपके टाइम डिपॉजिट हो गए। अगर मान लीजिए टाइम डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, बैंक के पास ज्यादा समय के लिए पैसा आ रहा है ना, ज्यादा समय के लिए पैसा आ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए डिमांड डिपॉजिट जो आपका है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग और करंट अकाउंट, ये वो पैसा है जो आप कभी भी बैंक से मांग सकते हो, आप कभी विड्रॉ करा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, बैंक इस पे इजीली बिजनेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक को कभी वापस करना होगा। लेकिन जब टाइम डिपॉजिट इंक्रीज होगा, यानी कि बैंक के पास एक लिमिटेड पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए एक लमसम अमाउंट आएगा, तो बैंक उसको लोन दे सकता है, बेफिक्र होकर लोन में दे सकता है बैंक उसको। तो इसका मतलब अगर टाइम डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है तो बैंक के पास पैसा एक टाइम पीरियड के लिए रहेगा, आप उसे 1 साल 2 साल या 5 साल बाद वापस मांगोगे, उससे पहले तो मांगोगे नहीं। तो 2 साल 5 साल के लिए बैंक उस पैसे को लोन में दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बैंक जितना लोन में देगा उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा, उतना ही ज्यादा मनी को मल्टीप्लाई कर पाएगा। सो इट मींस अगर ये आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका, रिजर्व्स विद बैंक अपॉन में डिपॉजिट्स, ये वही सेम चीज है। अगर रिजर्व इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा ना, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा। तो इट मींस अगर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन मनी मल्टीप्लाई कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप में बताता है। सो ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो दे टेल अबाउट द इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है, और ये क्या बता रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हैं। क्लियर? सो थैंक यू। ये आज का टॉपिक, कोई भी डाउट्स हो कमेंट करेगा, उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। थैंक यू।